गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है? 4 साल से चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जैसे तैसे लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को बड़ी मेहनत के बाद में आगे बढ़ाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जनजाति विभाग ने फिर इस पर ब्रेक लगा दिया है। जितनी धैर्य की सीमा पार करना थी उतनी पार सभी चयनित शिक्षक कर चुके हैं। और दोस्तों, इतनी कठिन परीक्षा तो ऊपर वाला भी नहीं लेता जितनी कठिन परीक्षा ये गवर्नमेंट ले रही है। तो सरकार से केवल एक ही सवाल है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? बार बार फोन करने के बाद भी मात्र 2 दिन में लिस्ट आ रही है, 3 दिन में लिस्ट आ रही है, 1 सप्ताह में लिस्ट आ रही है कि बात कही जाती है। धैर्य का बांध अब टूटने लगा है और सहनशीलता की हर सीमा पार हो चुकी है। और अब अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। यदि दोस्तों 2 दिन के अंदर लिस्ट नहीं आती है तो बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में जरूर किया जाना चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर को मोदी जी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाने भोपाल पधार रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। यदि दोस्तों 2 दिन के अंदर लिस्ट नहीं आती है तो बहुत बड़े आंदोलन के साथ में एक बड़ा आगाज जरूर होना चाहिए। अब दोस्तों, यही सारी व्यथाएं शिक्षकों के द्वारा जो कि चयनित हो चुके हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में, कई न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार सरकार को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित एक जानकारी है जिसमें कि जो प्रमुख सचिव हैं उनके बयान भी हैं कि उनका क्या कहना है लिस्ट के बारे में। साथ में ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया से संबंधित कितने उम्मीदवारों को लिया जाना है इसके बारे में भी बातचीत की गई है। और इसके साथ ही कुछ जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी अपनी व्यथा को बताने का प्रयास इसमें किया है और अपनी व्यथा को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर्स में किस प्रकार की रिपोर्ट आई हुई है। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर 11 नवंबर 2021 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और जो हेडलाइन दी हुई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिलेक्ट हुए 4 साल बीते पर 7,904 उम्मीदवारों को अब तक नहीं मिली ज्वाइनिंग, यानी कि ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात यहां पर की जा रही है। और जनजाति विभाग ने अटका रखी है प्रक्रिया। 20 जिलों में हायर सेकेंडरी के 2200 और मिडिल स्कूल के 5,704 पदों पर होना है नियुक्तियां। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इंटीरियर में देखें तो इसमें सब वही बातें हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि डीपीआई के द्वारा नियुक्ति कर दी गई है 12,043 शिक्षकों की। लेकिन जो जनजाति विभाग है उसके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से ना तो मेरिट लिस्ट जारी की गई, ना ही अलॉटमेंट की बात यहां पर की गई है। हम जानते हैं कि 2018 में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया गया था और लगभग अब 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति डीपीआई कर चुका है। और दिसंबर जनवरी में वेटिंग लिस्ट भी उठाने का कहा गया है, जैसा कि डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा बताया गया। लेकिन दोस्तों, जनजाति विभाग में चयनित जो अभ्यर्थी हैं वह मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हैं। बार बार वहां पर फोन किया जाता है और आप लोगों को दोस्तों मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता रहा हूं कि किस प्रकार से हर ऑफिसर्स का बयान अलग अलग देखने को मिला है। कभी 2 से 3 दिन की बात की जाती है, कभी रात की बात की जाती है, कभी सुबह की बात की जाती है। लेकिन इस प्रकार के रवैये से जो चयनित शिक्षक हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में सभी काफी परेशान हो चुके हैं। और हम जानते हैं कि जनजाति विभाग में जो हायर सेकेंडरी के 2,200 पद एवं मिडिल स्कूल में 5,704 पदों पर नियुक्ति होना है। और दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था जिसमें बात कही गई थी कि मोदी जी के आने से पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी और 5,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ विशेषज्ञ जो विषय के शिक्षक हैं वो नहीं मिल पाए हैं, वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो वहां पर पोस्ट कम रहने की संभावना है, इसलिए उन्होंने 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात इसमें कही थी। अब दोस्तों उसके बाद में ही ये न्यूज़ आई है। और अब चलिए जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में उनकी क्या व्यथा है, उनका क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे अधिकारियों के बयान की। देखिए दोस्तों, इसमें है कि चयनित युवा बोले आखिर और कब तक करें इंतजार। यहाँ पर नवीन श्रीवास्तव जो कि चयनित शिक्षक हैं जनजाति विभाग के, उनका कहना है कि जब डीपीआई ने प्रक्रिया शुरू कर दी है तो दूसरे विभाग को क्या परेशानी है। जनजाति विभाग 8,000 युवाओं को कब तक अधर में लटकाए रखेगा।
सीधा दोस्तों आरोप लगाया गया है इसमें जनजाति विभाग पर। उसके बाद में सुमन राजपूत हैं इंदौर की, वो कहती हैं कि चयनित शिक्षक लगातार फाइनल चयन सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। और इसका दोस्तों जीता जाता सबूत है कि हमने जो रिकॉर्डिंग सुनी है, हमने जो देखा है, केवल बरगलाने का और फुसलाने का कार्य ही अभी तक देखने को मिला है जनजाति विभाग से। अब तरुण श्रीवास्तव कहते हैं कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया की जानकारी मांग रहे हैं लेकिन विभाग जवाब नहीं दे रहा। इसके चलते शादी ब्याह से लेकर कई कार्यक्रम लंबित हो रहे हैं। दोस्तों कईयों की शादियां टूट चुकी हैं, कई लोगों की लंबित हो चुकी हैं, काफी कुछ मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है, परिवार वालों की बातें सुनना पड़ रही हैं, आस पड़ोस के लोग भी अब तो पूछने लगे हैं कि भैया कब आएगी आपकी लिस्ट, कब होगी आपकी ज्वाइनिंग। लेकिन जवाब क्या दें जब जनजाति विभाग ही हमको कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके बाद में एक और चयनित शिक्षक तबस्सुम शाहीन जो कि छिंदवाड़ा की हैं, वो कहती हैं कि विभाग हमारी सुध ही नहीं ले रहा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिलेक्ट होने के बाद भी नौकरी का इंतजार है लेकिन विभाग हमारी सुध नहीं ले रहा। दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद में, कड़ी तपस्या के बाद में, 10-11 साल के बाद में ये नियुक्ति हुई, लेकिन 4 साल से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं, तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति बनी है। लेकिन अभी तक चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन सबके सार में जो पल्लवी जैन गोविल हैं, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, उनका क्या कहना है। तो दोस्तों इनका कहना है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, अंतिम लिस्ट की जांच अंतिम दौर में है, 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। दोस्तों फिर आ चुका है 1-2 दिन। पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। अब देखना यह है कि जो सचिव स्तर का अधिकारी है यदि 1-2 दिन की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से दोस्तों वर्ग 1 की आज आ जानी चाहिए और वर्ग 2 की कल आ जानी चाहिए, तभी हम बात को एक सार्थक रूप में लेंगे और इस पर एक विश्वास योग्य एक कदम माना जाएगा सभी अभ्यर्थियों का कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर 15 नवंबर से पहले ज्वाइनिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है, या इसी प्रकार से केवल न्यूज़पेपर में ही न्यूज़बाजी चलती रहेगी और जो अभ्यर्थी परेशान है, चयनित शिक्षक परेशान है, वो और आगे कितना परेशान होते हैं। दोस्तों इस प्रकार की स्थिति नहीं बने, इसी शुभकामनाओं के साथ में कि वर्ग 1 और 2 की जल्द से जल्द लिस्ट आ जाए और नियुक्ति हो जाए। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।